आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में प्रिंट फंक्शन। तो इससे पहले मैंने आपको क्या करा दिया, इससे पहले मैंने सिंगली लिंक्ड लिस्ट में आपको मेन्यू बनाना सिखा दिया है और उसमें क्रिएट फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये सिखा दिया। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं प्रिंट के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप मेन्यू देखिए और क्रिएट फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये देखिए। तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिंक्ड लिस्ट बन गई ना, अभी तभी तो प्रिंट कराओगे ना, जब तक लिंक्ड लिस्ट बनेगी नहीं इसको प्रिंट कैसे कराओगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेन्यू और क्रिएट वाली वीडियो देखिए ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, और जैसे क्लियर होगा फिर हम प्रिंट फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रिंट फंक्शन। ये सबसे पहले हम मेन्यू देखते हैं। ओके, तो ये हमारा मेन्यू था। तो अब मेन्यू में क्या है कि रेस्टोरेंट में आपने क्रिएट प्रिंट, अगर आपने पहला वीडियो पहला पार्ट देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहला पार्ट पहले जरूर देखें। तो क्रिएट वाला काम तो आपने कर लिया, दैट इज व्हाट मैं फिर से एक बार समझा देता हूं आपको। मेन पे आए, ch नाम का एक वेरिएबल बनाया आपने इंटीजर, while 1 मतलब कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन ऑलवेज कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, फिर एक से प्रिंट होगा स्क्रीन पे, एक से क्रिएट, दो से प्रिंट, तीन से इंसर्ट, चार से डिलीट, पांच से एग्जिट। ये आपकी आंखों के सामने आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है लास्ट में एंटर द चॉइस, बताओ आपकी चॉइस क्या है इन सब में से। तो आपने क्रिएट तो कर लिया जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करा दिया। अब आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या दबाओगे, दो दबाओगे। आपने जैसे ही दो प्रेस किया तो ch में क्या गया, दो चला गया, यहाँ पे दो चला गया। ch में दो गया, अब वो फंक्शन यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे जाएगा। स्विच में कितना गया, दो। और केस टू क्या कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रिंट। तो अब हम सीधे जंप करेंगे प्रिंट फंक्शन के पास। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक तो क्लियर हो गया कि अब हम प्रिंट फंक्शन के पास जंप कर गए। फाइन। तो हमारी जो लिंक लिस्ट बन चुकी थी वो ये है, जहां पे 5 6 7 8 हमारे एलिमेंट्स थे। पहला नोड दैट इज हेड नोड, और लास्ट नोड दैट इज टेल नोड। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन आपकी आंखों के सामने है जो हम कर चुके हैं, जिसको हम बना चुके हैं। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली वॉच द वीडियो फर्स्ट, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, आप समझ जाएं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको प्रिंट कराएंगे कैसे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। ओके, तो वॉइड प्रिंट फंक्शन पे आए, नोड 1। अब आपको नोड 1 याद होगा, अगर नहीं याद है मैं फिर से बता दूं, हमने सबसे पहले क्या बनाया हुआ था, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट नोड। फाइन, हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर दो पार्ट थे, एक था हमारा क्या, डेटा। ठीक है, और एक पार्ट था हमारा स्ट्रक्ट नोड, और एक पॉइंटर बनाया था स्ट्रक्ट नोड टाइप का, नेक्स्ट। फाइन, और इसको हमने नोड 1 से, इस पूरे स्ट्रक्चर को नोड 1 से टाइप डिफाइन कर दिया था, टाइप डेफ। ठीक है, तो हमारा इस पूरे स्ट्रक्चर को जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो कौन था, नोड 1। फाइन, तो हमने नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर पीटीआर बना लिया, तो ये हमने बना लिया। फाइन, तो हमने नोड 1 टाइप का एक पीटीआर बना लिया। फाइन, मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए आप, अब मैंने क्या किया, क्या हेड नल है आपकी आंखों के सामने। हेड कहां पे है, पहली नोड के पास है, और हेड के अंदर क्या, व्हाट इज हेड, हेड इज अ पॉइंटर, और पॉइंटर क्या होल्ड करता है, एड्रेस। तो हेड में क्या है, 100। तो क्या 100 नल होता, नहीं, हेड इज नॉट नल। अगर कोई पूछे आपसे टेल में क्या है, तो टेल में 400 है। अगर कोई बोले हेड के डेटा में क्या है, दैट इज 5। कोई बोले हेड के नेक्स्ट में क्या है, दैट इज 200। टेल के डेटा में क्या है, दैट इज 8। टेल के नेक्स्ट में क्या है, नल, बट टेल में क्या है, 400। ठीक है, तो चेक कर रहा है क्या हेड नल है। अगर हेड नल होता तो हम सिंपल प्रिंट करते, लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट भाई नहीं भाई, लिंक लिस्ट के पहले नोड को क्या बोलते हैं, हेड, लास्ट नोड को क्या बोलते हैं, टेल। तो ये तो हमें पता है, ये तो हमें क्लियर है। ठीक है, ये सब तो हमने पहले वीडियो में देख लिया, पहले पार्ट में। एल्स में आता है हम लोग, एल्स पे। अब एल्स पे आने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा खराब हो गया, एल्स पे आते हैं। फॉर पीटीआर इज इक्वल टू हेड, तो हेड में क्या है, 100। तो पीटीआर भी एक पॉइंटर है, तो पीटीआर में भी 100 आ गया। तो हेड और पीटीआर दोनों एक जगह के खड़े हो जाए। इस समय हेड और पीटीआर दोनों 100 नंबर वाली नोट को पॉइंट कर रहे हैं। फाइन, ओके। तो पहला पार्ट फॉर लूप का। दूसरा, अब चेक करेगा क्या पीटीआर नल तो नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं है, क्योंकि पीटीआर में 100 है। कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू ही तो वो अंदर जाएगा ना भाई। पहला फर्स्ट पार्ट, सेकंड कंडीशन चेक करेगा, पहला इनिशियलाइज करेगा, सेकंड कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो नीचे जाएगा। अब नीचे आएगा, प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है इस परसेंटेज डी की जगह पीटीआर का डेटा, और पीटीआर और हेड दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीटीआर के डेटा में क्या है, 5। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 5, और टैब से क्या हो जाएगा, स्पेस दे देगा, स्पेस दे देगा, और क्या होगा, पीटीआर का डेटा प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 5 प्रिंट हो जाएगा। फाइन, ओके। उसके बाद कहा जाएगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, पीटीआर में डालो, पीटीआर, इस पीटीआर में डालो पीटीआर का नेक्स्ट, और इस पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है, 200। तो पीटीआर के अंदर क्या डालो, पीटीआर का नेक्स्ट। तो पीटीआर कहां पहुंच गया, 200 वाली नोट पे पहुंच गया। पीटीआर यहां पहुंच गया 200 वाली नोट पे। अब फिर वो सेकंड कंडीशन के पास जाएगा, क्या पीटीआर नल तो नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं, क्यों, क्योंकि पीटीआर में क्या है, 200। हमेशा याद रखना, पीटीआर एक पॉइंटर है, पॉइंटर में एड्रेस होगा। पीटीआर में 6 नहीं होगा, पीटीआर के डेटा में 6 है। पीटीआर के नेक्स्ट में 300 है, पीटीआर में 200 है। तो क्या पीटीआर नल नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं। तो क्या करो, प्रिंट करो क्या, पीटीआर का डेटा, दैट इज व्हाट, 6 प्रिंट करेगा। टैब से स्पेस दे देगा,
ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, पीटीआर में डालो पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है 300, तो पीटीआर कहां पहुंच गया, 300 वाली नोट के पास पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब वो यहां पहुंच गया, अब वो फिर सेकंड में जाएगा, क्या पीटीआर नल तो नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है, ट्रू है। पीटीआर नल नहीं क्योंकि पीटीआर में 300 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा प्रिंट करेगा पीटीआर का डेटा। और पीटीआर के डेटा में क्या है 7, भाई इस समय पीटीआर के डेटा में क्या है 7, तो क्या प्रिंट करेगा 7 प्रिंट करेगा, टैब से स्पेस दे देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करेगा, पीटीआर में डालेगा पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है 400, तो पीटीआर में क्या आ गया 400, मतलब पीटीआर और टेल अब एक जगह पे है इस समय, फाइन ओके। चेक करेगा क्या पीटीआर नल तो नहीं, हाँ पीटीआर नल नहीं क्योंकि पीटीआर में 400 है, तो कंडीशन ट्रू, तो नीचे जाएगा प्रिंट करेगा पीटीआर का डेटा। और पीटीआर के डेटा में क्या है इस समय, भाई पीटीआर के डेटा बोला हूं या टेल का डेटा बोलूं, बात एक ही 8 है, तो क्या प्रिंट करेगा 8 प्रिंट करेगा, बाहर निकलेंगे नहीं। फिर ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, पीटीआर में डालेगा पीटीआर का नेक्स्ट। और इस समय पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है नल, तो पीटीआर में अब जो करंट वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, पीटीआर की जो अब करंट वैल्यू हो गई वो नल हो गई। अब फिर जाएगा यहां पे वो चेक करेगा सेकंड के बाद, सेकंड कंडीशन में क्या पीटीआर नल तो नहीं, नल है, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे कंडीशन फॉल्स तो क्या करेगा, इस लूप से बाहर, फॉर लूप से बाहर आएगा, यहां पे आएगा और यहां पे उसको कुछ मिलेगा नहीं, और हमारा आउटपुट आ चुका है, देखो अब प्रिंट हो चुका है 5 6 7 8, एंड दिस वाज ओनली द नोट्स। तो 5 6 7 8 ही तो हमारे नोट थे, तो वही उसने प्रिंट कर दिया। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, आपको सिंपल सा एक लूप चलाना है एल्स पे। क्या, कौन सा लूप चलाना है एल्स पे, फॉर सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर दीजिए पीटीआर को हेड से, तो वो पीटीआर कहां हो जाएगा, हेड के पास आ जाएगा, ठीक है। और कब तक रन करना है, जब तक पीटीआर नल ना हो जाए, जब तक पीटीआर नल ना हो जाए। और इंक्रीमेंट में क्या कर डाल दो आप, पीटीआर में डालो पीटीआर का नेक्स्ट, तो क्या होगा पीटीआर बार बार अपने नेक्स्ट के पास वो मूव करता रहेगा, फाइन। और हर समय जब भी कंडीशन ट्रू हो आप पीटीआर के डेटा को प्रिंट करा लें। तो ऐसा करते ही क्या होगा, आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, आपके एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, दैट इज 5 6 7 एंड 8। तो ये आपका लिंक लिस्ट प्रिंट हो गया।